भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने आज कालाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। सभी गांव में पहुंचने पर डॉक्टर अशोक तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। आज अशोक तंवर दिन भर 1.5 दर्जन गांव का दौरा करेंगे। मंच के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने कहा, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अशोक तंवर ने जमकर बरसते हुए नजर आए। तपती गर्मी और लू के मौसम में जहां मौसम और गर्म होता जा रहा है, तो वहीं इस तपती गर्मी में नेताओं और लोगों के पसीने भी छूटते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके चलते 23 मई को ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब नेताओं के पास सिर्फ एक हफ्ता ही बकाया रह गया है और अब नेताओं के पास समय की कमी है और प्रचार के लिए रास्ता ज्यादा लंबा है। ऐसे में अब नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। ओल एक कालावाली हल्के के गांव खरेका, मीरपुर, सहरनी, अहमदपुर सहित 1.5 दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज सिरसा संसदीय क्षेत्र के गांव में भाजपा के शासनकाल में जलघर बने हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जरूरतमंदों की थाली में भोजन परोसा जा रहा है, तो गरीबों को छत मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत का संकल्प सरकार होने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर भाव, दया, करुणा, समर्पण का भाव एवं संवेदना ना हो, तो ऐसा इंसान एक तरफ से दानव की तरह होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा और 400 का संकल्प पूरा होगा। कमल रूपी 400 गुलदस्ते में एक नया फूल हमारा भी होगा। डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पर दलित एवं पिछड़ी जाति का विरोधी बताते हुए कहा कि 2 बार जनता इनको नकार चुकी है और अब तीसरी बार की तैयारी है। 2024 में कांग्रेस इस तरह से डूब रही है कि उन्हें तिनके का भी सहारा नहीं मिलेगा। कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं आ रही है। डॉक्टर तंवर ने कहा कि अब कांग्रेस मुक्त भारत होगा और देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अशोक तंवर ने भाजपा के बड़े स्टार प्रचारकों की रैली के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा स्तर की रैलियों का सिलसिला पूरा हो गया है और अब राष्ट्रीय नेताओं की राज्य स्तरीय रैलियों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि वो 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। कुमारी सैलजा की ओर से 25 गारंटी जनता को देने के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस की गारंटी झूठ और लूट की गारंटी है। कांग्रेस की खाली की गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भरी हुई है, जैसे अनाज के भंडारण, गरीबों की थाली में भोजन, पक्की छत, घर में स्वच्छ जल, उज्ज्वल गैस योजना ऐसे ही उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 2009 में वो सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे और उसके अगले 5 साल तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी गाँव में उनके नाम के ही नींव पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन उनसे पहले कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुकी है, लेकिन किसी भी गांव में कुमारी सैलजा के पत्थर नहीं लगे हैं। आधार प्रचार है। आज खैरेका के अंदर मैंने अभी गिनवाया, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। पीछे सारनी गांव में गए, सारनी में 6 करोड़ रुपए का वाटर वर्क्स बना, जो पानी के यहाँ भी 3 किलोमीटर से पाइपलाइन ला करके। आप देखिए, आजादी से लेकर के जब तक मोदी जी नहीं आए, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था, घरों में शौचालय तक नहीं होते थे, लोगों की पक्की छत नहीं थी, उनको भोजन समय पर नहीं मिलता था। तो ऐसा देश जो है, आज के विपक्ष ने जब उनको 55-60 साल मौका मिला, तो वैसा देश उन्होंने बनाया और मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत बनाने का संकल्प चल रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्ष में भारतवर्ष बनेगा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे गरीब आदमी, हमारे कर्मचारी, उन सब के सपने जो है पूरे होंगे। इसलिए सपनों को हकीकत में बदलने वाले नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उसका साथ दें और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के चले। पीएम भावुक होते भी दिखाई दिए, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, भावुक, जिस व्यक्ति के अंदर भाव ना हो, भावुकता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, समर्पण का भाव ना हो, ऐसा इंसान तो जो है वो राक्षस से भी खतरनाक होता है। तो दूसरी एक तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा प्रतीत होता है पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सिरसा से लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और कमल खिलेगा। 400 पार के साथ जो गुलदस्ता बनेगा
उसमें एक नया फूल हमारा भी होगा। एक लगातार विपक्ष जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन वो बार बार यही कह रही है संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक नैरेटिव सेट करने की बात। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि भाई इस कांग्रेस को बंद कर दो, खत्म कर दो। कांग्रेस खत्म होगी, देश का संविधान को कुछ नहीं होना। देश का संविधान तो लागू ही इन्होंने नहीं किया। ये बाबा साहब के जो है कट्टर विरोधी रहे, ये दलित विरोधी रहे, ये पिछड़ी जातियों के विरोधी रहे। इन्होंने जो पीछे लोग थे उनको कभी आगे आने ही नहीं दिया। तो ऐसी ताकतों को मैं समझता हूं कि लोग 2 बार इनको रिजेक्ट कर चुके, इनके ऊपर से विश्वास हट गया और अब तीसरी बार की तैयारी है। तो इसलिए खतरे में ये खुद हैं और ये कभी किसी का सहारा लेते हैं, कभी किसी का, और डूबते को तो ये ऐसे डूबने वाले हैं 2024 में, इनको तो तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है। और एक तरफ 400 पार हो रही है, दूसरी तरफ 40 के लिए संघर्ष हो रहा है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बहुत अच्छे उसके साथ हम सिरसा में भी कमल खिलाएंगे और देश में भी खिलाएंगे। और विपक्ष जो है पूरी तरीके से महात्मा गांधी का जो सपना है वो देश की जनता पूरी कर देगी कि भाई अब कांग्रेस मुक्त भारत होगा और आने वाले समय में ये देश तेजी के साथ तरक्की के पथ पर आ जाएगा। प्रचार का अंतिम सप्ताह रह गया, कुछ बड़े लीडर भी आएंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में? बड़े लीडर निश्चित तौर पर बड़े लीडर भी आएंगे। वो अभी तय हो रहा है कौन कौन किसकी रैलियां, किसका रोड शो, कहाँ पर। अभी तक माधव सिंघाना की आखिरी रैली थी जो हमारे 9 की 9 विधानसभाओं में रैलियां होनी थी। अब इसके बाद ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। अब राष्ट्रीय नेता आएंगे और बड़े कार्यक्रम होंगे। इस बीच में हम भी मोटा मोटा पूरे पार्लियामेंट में जनसंपर्क हमारा हुआ है। हमने घर घर जाकर के लोगों से वोट की अपील करी है। मोदी जी का राम राम सत श्री अकाल बुलाया है। 10 साल की उपलब्धियां बताई, 5 साल का आगे कैसे करेंगे और अगले आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस की तरह विकसित राष्ट्र होगा, ये लोगों को बताने का काम करें। और लोगों को भरोसा है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। कौन से बड़े लीडर? सारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी से लेकर के कोई भी आएगा, हम सबका स्वागत करेंगे और सब जो है पूरी तैयारी के साथ लगे हैं और बाकी तो सब ठीक। अच्छा, कुमारी शैलजा ये कह रही है कि हमने 25 गारंटी दी है और मोदी जी की तरह गारंटी नहीं है, हम कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। देखो, कांग्रेस की गारंटी लूट की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी झूठ की गारंटी, लोगों का शोषण करने की गारंटी, लोगों को जलाने और बांटने की गारंटी। ये तो गारंटी हो सकती है, देश को पीछे रखने की गारंटी, बाकी कोई गारंटी है। ये खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की गारंटी। ये विपक्ष की तरफ से बात है, ये खाली की गारंटी देते हैं। मोदी जी की जो गारंटी है वो भरे हुए की गारंटी है। अनाज के भंडार भरे हुए, देश का खजाना भरा हुआ, लोगों के जो है बर्तन भांडों में पानी तक ये नहीं दे पाई। ये क्या देंगे और क्या बातें कर रहे हैं। लोगों का विश्वास जो है अब उठ चुका है इन लोगों के ऊपर से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई